ग्रामीण भारत में स्कूलों में दाखिले काफी ज्यादा बढ़े हैं, जो कि शिक्षा व्यवस्था की बदलती हुई तस्वीर पेश करता है, एक सुकून भरी तस्वीर पेश करता है। हालांकि जहां एक तरफ दाखिले बढ़े हैं तो वहीं बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का ट्रेंड भी बढ़ा है। ये सारी बातें सामने आई हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में, जिसे असर कहा जाता है, ASER। रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में अब 98.4% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पहली बार ये आंकड़ा 98% से पार हुआ है, उससे ज्यादा हुआ है। 2018 में ये आंकड़ा 97.2% रहा था। रिपोर्ट में पता चला है कि निजी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या घटी है, वहीं सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ा है। 4 साल पहले यानी कि साल 2018 में 30.9% बच्चे निजी स्कूलों में थे, लेकिन 2022 में 25% पर यह सिमट गए। सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले 6 से 14 साल के बच्चे 72.9% हो गए। 73% आप मान सकते हैं, जो 2018 में 66% ही थे। हालांकि पढ़ाई के मामले में एक रिपोर्ट जो है चिंताजनक आंकड़ा भी पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सरकारी और निजी स्कूलों में 5वीं कक्षा के करीब 43% स्टूडेंट्स ही कक्षा 2 की किताबें पढ़ने में समर्थ रहे। 2018 में यह आंकड़ा 50.5% था। यही नहीं, साल 2012 में ऐसे बच्चे करीब 47% थे। यानी कि पढ़ाई के मामले में 2012 के मुकाबले जो आज की जनरेशन है, जो पढ़ नहीं पा रही है, कक्षा 5 का बच्चा 2 की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी संख्या बढ़ गई है और ये 2012 के स्तर पर चली गई है। अब यही नहीं, गणित की बेसिक स्किल्स भी अगर आप देखें तो गणित की बेसिक स्किल्स भी 2018 के स्तर पर आ चुकी है। ये गिरावट प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों में देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली कक्षा के करीब 44% बच्चे एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाते हैं, जबकि केवल 12% बच्चे ही पूरा शब्द पढ़ पाते हैं। वहीं 37.6% बच्चे 1 से 9 तक की संख्या नहीं पढ़ पाते। रिपोर्ट के मुताबिक भले ही स्कूलों में एडमिशन बढ़े हों, लेकिन इसके साथ साथ एक जो ट्रेंड जो चिंताजनक है वो ये है कि प्राइवेट ट्यूशन का चलन जो ट्रेंड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली से 8वीं कक्षा तक के लगभग 1/3 छात्र प्राइवेट ट्यूशन जा रहे हैं। महामारी से पहले से अगर तुलना करें तो प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले बच्चों की संख्या में 4% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बढ़ोतरी 8% तक की है, यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर नेशनल एवरेज से 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। अब प्राइवेट ट्यूशन लेने का आंकड़ा पिछले 1 दशक से लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में बच्चे प्राइवेट कोचिंग से ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आपको बताएं कि सर्वे में 616 जिले, 19,060 गांवों से आंकड़े जुटाए गए। इस सर्वे में 3 से 16 साल के करीब 7 लाख बच्चों को शामिल किया गया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सर्वे रहता है और हर साल जब इसके आंकड़े आते हैं तो तमाम शिक्षाविदों के साथ साथ मीडिया की भी नज़र इस पर रहती है। हालांकि टीवी पर अब आजकल ऐसी चर्चाएं होना बड़ी कम हो गई हैं, लेकिन जी बिजनेस एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस पर चर्चा भी कर रहा है और एक बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही हमारे सामने एक लर्नड हमारे आज के गेस्ट जुड़े हैं, बहुत ही जिम्मेदार पद पर भी हैं। नीति आयोग में शिक्षा के डिप्टी एडवाइज़र हर्षित मिश्रा सर हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सर, कुछ स्याह पहलू इस पे नज़र आ रहे हैं तो कुछ उजले पक्ष भी हैं। सबसे पहले उजले पक्ष की बात करें, जो मुझे बड़ा एक्साइट करती है। पिछली बार भी असर में कुछ इसी तरह के ट्रेंड्स थे कि सरकारी स्कूलों में दाखिले का जो ट्रेंड है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। इस बार भी ये ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। तो इसे हम क्या ये माने कि देश के अभिभावकों का, बच्चों का तो हम क्या कहें, अभी तो वो स्थिति में नहीं है, लेकिन क्या अभिभावकों का जो रुझान है या भरोसा है वो सरकारी स्कूलों पर बढ़ रहा है? जी दीपक जी, शुक्रिया। आपने अपने इंट्रोडक्शन में काफी सारी बातें क्लियर की, एक अच्छा ब्रीफ आपने दिया। असर की जो रिपोर्ट है वो 3-4 बड़े डोमेन में अगर उसे बांट लिया जाए तो उस पर ये बात करती है, एनरोलमेंट की बात करती है, ये लर्निंग आउटकम की बात करती है, ये अटेंडेंस की बात करती है और ये कुछ पहलू दिखाती है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आपका सवाल एनरोलमेंट पर है तो हाँ, रिपोर्ट है, एक निजी एजेंसी की रिपोर्ट है जो बताती है कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ा है। ये मैं समझता हूं कि एक काफी पॉजिटिव, एक आशाजनक संकेत है और ये उस समय भी एक आशाजनक संकेत है जबकि भारत सरकार और पूरा देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर चुका है। हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, तो उस समय अगर हमें ये ज्ञात होता है कि
सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ा है और उसका एक अच्छा खासा आंकड़ा उस प्रोग्रेस का है, तो ये काफी उत्साहजनक है। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि एनरोलमेंट बढ़ा है, उसमें भी विशेष बात ये है कि जो गर्ल्स एनरोलमेंट है, जो बालिकाओं का एनरोलमेंट है, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। या उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जो गर्ल्स ड्रॉप आउट है उसमें बहुत ज्यादा कमी हुई है। पहले जो गर्ल्स ड्रॉप आउट 4-5% के आसपास था, उसमें काफी कमी आई है। और इसको भी अगर थोड़ा सा और डीप डाइव किया जाए तो 15 से 16 आयु वर्ग की बालिकाएं जिनका ड्रॉप आउट 13-14% से ज्यादा था, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। तो ये कुल मिला के मैं समझता हूं कि ये समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ये भारत सरकार के सारे प्रयासों, बिल्कुल। उसके साथ में राज्य सरकार के जो कदम से कदम मिलाए गए हैं, ये उन सबका एक परिणाम नजर आता है। बहुत अच्छा। और ये आपने अच्छा किया। ये देखिए, ये थोड़ा सा एनकरेजिंग डेटा है जो थोड़ा सा और मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, अगर आप अटेंडेंस देखें वो भी बढ़ी है। 2018 में जो टीचर अटेंडेंस थी वो 85% के आसपास थी, 2022 में ये बढ़कर 87 को पार कर गई है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है जिस पर हम सबकी चिंता रही है, मैंने इस पर पहले भी बात की है, बहुत बातें इस पे होती रही हैं, जो लड़कियों के लिए टॉयलेट की सुविधा का एक मसला था जिसको लेकर अक्सर बड़ी स्याह पिक्चर आती थी। इसमें देखिए, इसमें भी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है। लड़कियों के लिए टॉयलेट की सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत बढ़कर 68% से ज़्यादा हो गया है। आज भी काम करने की आवश्यकता है, लेकिन ये ट्रेंड, जो ट्रैजेक्टरी जो पॉजिटिव दिशा में है, ये थोड़ा एनकरेज करती है। इसके अलावा यहीं पर हाँ, ये दीपक जी, ये आपने बहुत, दोनों मुद्दे, दोनों ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक बालिका शौचालय की व्यवस्था है, 2014 के बाद से जो स्वच्छ भारत अभियान और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वच्छ विद्यालय अभियान चलाया गया है, ये उसके रिजल्ट, ये उसके परिणाम ना केवल सरकारी रिपोर्टों में, अगर सरकारी रिपोर्ट कहती है तो उस पर पॉजिटिव नेगेटिव तमाम सारी बातें आती हैं, लेकिन निजी संस्थाओं की रिपोर्ट ये बता रही है कि विद्यालयों के अंदर, सरकारी विद्यालयों के अंदर फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट इंप्रूव हुए हैं। और मैं जानता हूं बहुत सारे राज्यों में ये सैचुरेशन 100% हो गया है। तो ये वाकई में एक उत्साहजनक परिणाम है। दूसरा मैं बहुत जल्दी से बताऊंगा, टीचर अटेंडेंस। टीचर अटेंडेंस के बारे में आप जान रहे हैं, शिक्षा के से आप तमाम जुड़े रहे हैं। टीचर अटेंडेंस के बारे में, दैट टू जो गवर्नमेंट टीचर अटेंडेंस है, उसके बारे में निजी संस्थाओं की रिपोर्ट में क्या क्या नहीं कहा गया। और आज ये बहुत हर्ष का विषय है कि एक निजी संस्था की रिपोर्ट ये बता रही है कि लगभग ऑन ए गिवन डे, जिस दिन ये सर्वे हुआ, उस दिन सरकारी विद्यालयों में 88% टीचर अटेंडेंस थी। मुझे लगता है कि टीचर एजुकेशन के लिए, भारत में टीचर एजुकेशन के लिए ये दिन एक बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। और एक और लड़कियों से जुड़ा हुआ जो एक मसला है इस रिपोर्ट में, उसको अगर आप देखेंगे तो स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों का जो अनुपात है 2022 में अब न्यूनतम हो गया है, ये 2% पर हो गया है। 2008 में ये 10% के आसपास रहा करता था 2006 में, और 2018 में ये 4% से ज़्यादा था। तो यानी कि अब बहुत अच्छी बात ये है कि लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं और जो नहीं जा रही हैं उनका जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दायरा ये भी पाट दिया जाएगा। अब थोड़ा सा स्याह पहलुओं पर सर चर्चा करते हैं, और जिसमें हम जो बुनियादी जो शिक्षा है उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की बुनियादी पढ़ने की क्षमता है वो 2012 के भी पहले स्तर पर चली गई है सर। यानी कि 5वीं का कक्षा जो विद्यार्थी है वो 2-3 एक की किताब या जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ नहीं पा रहा है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? जी देखिए, इसको रिपोर्ट सामने है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डीप डाइव अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यूनिवर्सल नहीं है। क्लास 8th का जो अर्थमेटिक का डेटा है वो मेरे सामने है, और क्लास 8th के अर्थमेटिक डेटा में इंप्रूवमेंट हुआ है, मार्जिनल इंप्रूवमेंट है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट है। और उसके अलावा जब हम लर्निंग आउटकम की बात करते हैं दीपक जी, हम सरकारी स्कूलों के लर्निंग आउटकम की बात करते हैं जो ग्रामीण परिवेश में है, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि विगत 2-3 सालों में, 1-2 सालों में कोविड की परिस्थितियां रही हैं, और कोविड की परिस्थितियों का कहीं ना कहीं ये जो लर्निंग आउटकम में हम जो गिरावट इस रिपोर्ट का, जैसा ये रिपोर्ट बता रही है,
तो वो कहीं ना कहीं उसमें कोविड फैक्टर को भी वी नीड टू टेक इन इनटू अकाउंट। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर सर आपको रोकूंगा। मैं उसी कोविड पीरियड में ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में जाने लगे हैं, और हम तो देख रहे हैं जो अटेंडेंस का एक बहुत बड़ा इशू था कि टीचर ही नहीं आ रहे हैं स्कूल, वो भी हम देख रहे हैं कि ज्यादा टीचर्स स्कूल में आने लगे हैं। तो ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, ज्यादा पढ़ाई भी कर रहे हैं, टीचर भी ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर उनकी बुनियादी शिक्षा इस तरह से नेगेटिवली क्यों आंकड़ों में आ रही है? देखिए उसको उसको वो नेगेटिवली, देखिए लर्निंग आउटकम की जो स्थिति है वो स्थिति है, और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मैं ये बार बार कहता हूं कि भारत का समेकित विकास अगर हो सकता है वो गांव के सरकारी स्कूल के विकास के द्वारा ही संभव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और भारत सरकार आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी एक मंत्र पर काम कर रही है, स्कूलों का विकास, गांव के सरकारी स्कूलों का सर्वांगीण विकास भारत सरकार की प्राथमिकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है। और आप अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहली बार कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है दीपक जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने खुले तौर पर माना है कि हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी में उनका जो आज का स्तर है वहां पर नहीं है जहां पर होना चाहिए। और इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी में एक डेडिकेटेड प्रोग्राम की एक बात करती है, एक रिकमेंड करती है। और भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत अभियान लॉन्च किया है। आपको पता है कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हमने अभी उसको स्टार्ट किया है, बिल्कुल अभी तो शुरुआती दौर में है। नहीं ये मैं आपके इस तर्क से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि एक्नोलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानना कि व्यवस्था में खामी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये मान रही है कि जो बुनियादी शिक्षा में अभी बहुत कुछ गुंजाइश बाकी है, तो मुझे लगता है कि आपने एक बार पेन पॉइंट को समझ लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो दूर करने की भी दिशा दूर नहीं होगी। एक जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर उभर रहा है सर पेन पॉइंट, और वो है ट्यूशन का। ये लगातार ट्यूशन, जो प्राइवेट ट्यूशन की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, और इसमें जबरदस्त हम आंकड़ा उछाल देख रहे हैं, और खासतौर से ग्रामीण अंचल में जो ये प्राइवेट ट्यूशन लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसका कारण क्या आप मानते हैं सर? देखिए सिर्फ 3, मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट का भी जो डेटा है वो 3% के आसपास का उसका बढ़ोतरी की बात करता है। और ये है कि हाँ ये प्राइवेट ट्यूशंस का जो है, लेकिन उसमें हमें ये देखना पड़ेगा उसको कैसे, लेकिन 1/3 है टोटल, 1/3 है। अब 3% भले ही बढ़ रहे हो, लेकिन ओवरऑल तो 1/3 एक बड़ी तादाद है सर जो प्राइवेट ट्यूशन ले रही है। जी तो अब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभिभावकों की जागरूकता है, शायद वो बच्चों को बहुत ज्यादा भाई उनको ये लगता है कि भाई मेरा बच्चा, और ये प्राइवेट ट्यूशन का डेटा है दीपक जी, ये वो डेटा नहीं है कि इसमें कितने बच्चे सरकारी हैं और कितने बच्चे गैर सरकारी हैं। नहीं, आप जिसे जागरूकता कह रहे हैं सर, आप जिसे जागरूकता कह रहे हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि भरोसा नहीं है उनको शिक्षा व्यवस्था पर, उनको लगता है कि प्राइवेट ट्यूशन से ही काम होगा। ये जो डेटा है, ये जो प्राइवेट ट्यूशन का डेटा है, इस डेटा में ये डेटा नहीं है कि इसमें से कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के हैं और कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल के। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, मैं बात ये कह रहा हूं कि अब देश में एक समझ है कि बच्चों को सिर्फ उनका एनरोलमेंट ही आवश्यक नहीं है, उनको गुणवत्ता परक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन उनके लिए आवश्यक है, उनको अपना करियर बनाना है। और ये हर्ष का विषय है कि माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के जागरूक है। प्राइवेट ट्यूशन का एक मसला है, वो एक मसला है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, फिर मैं वहीं पर आता हूं कि निपुण भारत अभियान में ऐसे पूरे प्रावधान कर लिए गए हैं, राज्यों के साथ एक टीम बना ली गई है कि आप जब देखेंगे कि आने वाले दिनों में चाहे वो सरकारी रिपोर्ट हो चाहे वो गैर सरकारी रिपोर्ट हो, जो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी का लेवल है, जो क्वालिटी एजुकेशन का लेवल है, उसमें हमारे सरकारी विद्यालय, उसमें हमारे गैर सरकारी विद्यालय, क्योंकि सारे बच्चे हमारे हैं। बच्चे अगर सरकारी स्कूल में है तो भी भारत माता की संतान है, बच्चे गैर सरकारी स्कूलों के हैं तो भी भारत माता की संतान है। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के देश में जागरूकता आई है, देश के ग्रामीण अंचलों में जागरूकता आई है, और इस जागरूकता का अभियान गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को समेकित रूप से मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी पुरजोर व्यवस्था की गई है, भारत सरकार इसके लिए दिन रात एक करके काम कर रही है। सर बिल्कुल सर, मैं संक्षेप में आखिरी सवाल, क्योंकि हम बच्चियों की स्कूल नहीं जाने के अनुपात पर चर्चा कर रहे थे। कुछ अभी ऐसे पॉकेट्स हैं, कुछ राज्य हैं जहां पर चिंताएं हैं, उसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, जहां पर अभी भी ये आंकड़ा 2006 वाला है, 10% है। तो क्या नीति आयोग और केंद्र सरकार मिलकर कुछ फोकस्ड अप्रोच के साथ इन राज्यों में काम करने की सोच रही है सर?
बिल्कुल, बालिका शिक्षा को लेकर के बहुत ही केंद्रित योजनाओं पर काम हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर काम हो रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दे आर डेडिकेटेड स्कूल्स फॉर द गर्ल चाइल्ड। उनका उनका भारत सरकार के द्वारा उनके स्तर को, पहले वो क्लास 6 से क्लास 8 तक थे, अब उनको क्लास 6 से क्लास 12 तक कर दिया गया है। वो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, उसमें हमारी जो बालिकाएं हैं, जो उसमें जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, SC, ST, OBC, इन सोसाइटीज की बालिकाएं होती हैं, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा है, उनके लिए कंप्यूटर क्लास, स्मार्ट क्लास, टीचर, वार्डन, सारी सुविधाओं की इंटीग्रेटेड मैनर में व्यवस्था की जा रही है, करवाई जा रही है। और जिन राज्यों का आपने नाम लिया, उन राज्यों को लेकर के डेडिकेटेड प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तभी आपने ओवरऑल देखा कि अगर हम ओवरऑल बालिकाओं के ड्रॉप आउट की बात करें, तो उसमें भी ये रिपोर्ट बताती है कि ये प्रतिशत कम हुआ है। और अगर हम 15 से 16 आयु वर्ग की बालिकाओं की बात करें, तो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का था, जहां पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नेट एनरोलमेंट रेशियो के डाटा कम आते थे, वहां पर भी ये रिपोर्ट दिखा रही है कि ड्रॉप आउट में एक कमी आई है। इस बात के बाद दीपक जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो लर्निंग आउटकम का मसला है, उसमें अभी नवंबर 21 में NCERT भारत सरकार ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया था, और सर्वे के भी काफी सारे रिजल्ट आए थे। और वो रिजल्ट एक मिक्स, मैं ये नहीं कहूंगा वो एक मिक्स रिजल्ट थे, पर उसमें एक आगे का रास्ता हमें मिला था। मैं एक अंतर बताना चाहूंगा, असर का जो सर्वे है और जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, आपने वो शो किया था, मैं उस शो में था, दोनों में अंतर ये है कि असर जो है वो होम बेस्ड सर्वे है, और जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है वो स्कूल बेस्ड सर्वे है। तो अब उसमें यह है कि स्कूल में बच्चा जब होता है, तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ दिए गए टेस्ट को, टूल को हल कर पाता है। होम बेस्ड सर्वे में शायद उतना कंसंट्रेशन, क्योंकि वो घर में है, माता पिता के सामने है, बाबा दादी के सामने है, तो शायद वो कुछ प्रेशर फील करता है। तो इसलिए भी प्राय, और ये मेरा मानना नहीं है, काफी सारे शिक्षाविदों का मानना है कि बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल आपका अपना पर्सपेक्टिव, बिल्कुल सर, अपने अपने पर्सपेक्टिव देखिए, सरकारी रिपोर्ट्स हो, गैर सरकारी रिपोर्ट्स हो, देखिए देश की जो शिक्षा का जो स्वास्थ्य है, द हेल्थ ऑफ एजुकेशन जो है, वो कम से कम हमें एक मोटा मोटा अनुमान होता है, और उस पर चर्चा करने का हमें मौका मिलता है। हम तो इस लिहाज से इन रिपोर्ट्स को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। और सारे आंकड़े हमारे हैं, जो प्राइवेट आंकड़े हैं, चाहे वो सरकारी आंकड़े, सारे आंकड़े हमारे हैं, सारे बच्चे हमारे हैं, शिक्षा की व्यवस्था हमारी है। कहीं पेन पॉइंट दिख रहा है, तो जैसा आपने बताया कि उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू पॉलिसी में उसको आत्मसात किया गया है, बहुत अच्छी बात है। पेन पॉइंट दूर करेंगे, हम सबको मिलकर ही दूर करना है, यही अप्रोच भी होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी महत्वपूर्ण आपने विश्लेषण दिया, जानकारी दी। जी जी जी, डेटा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हम इसको लेकर के बहुत सीरियसली इस पे काम करें। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हर्षित मिश्रा जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।